प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गीतामृतम का अध्ययन करेंगे। अर्थ समझने से पहले हम इस पाठ का संदर्भ जान लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रबोधित किए जाने का वर्णन है। पहला श्लोक देखिए, तम तथा मधुसूदन, ये पहला श्लोक है। यहाँ से लेकर के तम तथा से लेकर के मधुसूदन तक। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप देखें कि कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। कृपयाविष्टम करुणा से युक्त अर्थात दयनीय स्थिति में, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी होते हुए, मधुसूदन श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार से दयनीय आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले दुखी होते हुए उस अर्जुन से यह वाक्य कहा। दूसरा श्लोक कैवल्यम से लेकर के परंतप। इसमें क्लिष्ट शब्द देखें। कैवल्यम माने कायरता को। माँ अस्मगम मत प्राप्त हो पार्थ अर्जुन, न तेतद उत्पद्यते न एतद त्वयि उत्पद्यते, यह तेरे योग्य नहीं है। क्षुद्र तुच्छ हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ उठो। परंतप हे शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार की कायरता को मत प्राप्त हो, अर्थात कायर मत बनो। यह कायरता की बात करना तेरे योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले, इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़े हो जाओ। तीसरा श्लोक अशोचान अनशोचस्त्वम से पंडिता तक। अशोचान अनशोचस्त्वम, अशोचान अनशोचस्त्वम, अशोचान शोक न करने योग्य के लिए, शोकस्तम शोक करते हो तुम, प्रज्ञावादाश्च विद्वानों की तरह, पंडितों की तरह, गतासून गतासुश्च, गतान गतासून अगतासून च, मरे हुए और जो जीवित हैं, नानुशोचंत न अनुशोचंत, शोक नहीं करते। पूरे श्लोकार्थ, हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य के लिए शोक कर रहे हो और विद्वानों की तरह बात कर रहे हो। तेरे लिए इस तरह की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि विद्वान लोग जो मर चुके हैं और जो जीवित हैं, इन दोनों के विषय में शोक नहीं करते। अगला श्लोक चौथा, देहिनो अस्मिन न मुह्यत। देहिनो अस्मिन, देहिना अस्मिन जीवात्मा की देहे शरीर में जरा वृद्धावस्था, देहांतर प्राप्ति तत्र, देहांतर प्राप्ति दूसरी शरीर प्राप्त करना, धीरा तत्र बुद्धिमान लोग इस विषय में
न मुह्यंत, मोहित नहीं होते, भ्रम में नहीं पड़ते। जैसे जीवात्मा को इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा होता है, वैसे ही दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रसित नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे व्यक्ति को बालकपन, युवावस्था और बुढ़ापे में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता, क्योंकि यह सब जानते हैं कि यह शरीर का धर्म है, इसी प्रकार से उसे भी समझना चाहिए कि दूसरा शरीर धारण करना अर्थात पुनर्जन्म होना भी यह शरीर का धर्म है। इससे जीवात्मा नहीं बदलता, अतः शोक का कोई कारण नहीं है। अगला श्लोक 5वां, यह एनम से लेकर के हन्यते तक। एनम इस, वा वेत्ति समझता है, यश चैनम जो, एनम इसे, विजानी तो जानते हैं, हंत मारता है, हन्यते मारा जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों नहीं जानते, अर्थात वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है, अर्थात अमर है। अगला श्लोक, वासांस जीर्णानि यथा विहाय से लेकर नवानि देहि तक। वासांस वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने, नरो अपराणी, नरः अपराणी मनुष्य दूसरों को, जीर्णानि फटे, अन्यानि दूसरे, संयाति प्राप्त होता है देही जीवात्मा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, जीवात्मा वैसे ही पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अर्थात किसी का जन्म हुआ तो किसी की मृत्यु होती है। जो पुरानी शरीर है, आत्मा उसे छोड़कर नई शरीर धारण करती है। अगला श्लोक, नैनम छिंदन्ति से लेकर के शोषयन्ति मारुतः। नैनम न एनम न इसे, छिंदन्ति काटते हैं, चैनम च एनम इसको, क्लेदयन्ति आपः पानी गीला कर सकता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। इस अर्थात इन भौतिक पदार्थ इसे नष्ट नहीं कर सकते। अगला श्लोक 8वां, जातस्य सोचतुम अर्हस् तक। जातस्य पैदा होने वाले का, ही क्योंकि ध्रुव निश्चित है, तस्माद् परिहारार्थे, तस्माद् इसलिए, अपरिहारार्थे इस कारण अनिवार्य विषय में, सोचतुम अर्हस् सोचने योग्य, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिसका कोई उपाय नहीं है उस विषय में मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से कोई लाभ भी नहीं होता। आगे 9वां श्लोक, यदृच्छा से लेकर युद्धमिदृशम। यदृच्छया अपने आप बिना प्रयास से, चोपपन्न च उपपन्न प्राप्त हुआ है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा, सुखिना भाग्यशाली, युद्धमिदृशम युद्धम ईदृशम इस प्रकार के युद्ध को। हे अर्जुन, अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य तुम भाग्यशाली हो जो तुझे इस युद्ध को का लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग का को प्राप्त कराता है। अंतिम और 9वां श्लोक, हतः मर करके,
या जीत्वा जीत करके भोक्ष से भोगोगे। महिम पृथ्वी को तस्माद उत्तिष्ठ, तस्माद इसलिए उठो कौन्तेय कुंती के पुत्र, कृत निश्चय निश्चय करके। पूरे अर्थ श्लोक का अर्थ, या तो तुम युद्ध में मर करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत करके पृथ्वी का राज भोगोगे। इस प्रकार से तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ है, इसलिए तुम युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। आज हम सभी गीतामृतम का अध्ययन किए। सभी बच्चे संकेत डाल करके अर्थ लिखेंगे। जहाँ जिनके समझ में ना आता हो वे मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेजें, मैं उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा। आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ें।